नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें आपको भारत में होने वाले या बिहार में होने वाले जितने भी जीके जिस द्वारा पूछे जाते क्वेश्चन हैं, उन सबकी तैयारी कराई जाती है। ठीक है? यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके जितने फैक्ट हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है? अभी आपका टॉपिक चल रहा है भारत की नदियाँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो आज का डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है। ये पूछ रहा है कि जो दामोदर नदी है, आखिर इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, इसका उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। देखिए, अगर हम बात करें, ये हमारा छोटा नागपुर पठार हो गया। ठीक है, और यहीं से दामोदर का उद्गम होता है। किस नदी का? दामोदर नदी का। ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। ये है हमारा छोटा नागपुर का पठार। देखिए, छोटा नागपुर का पठार। और इसी छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होता है दामोदर नदी की। किसकी? दामोदर। ठीक है, और ये दामोदर नदी इधर जाकर मिल रही है हुगली में। कहाँ मिलती है? हुगली में। जो 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 गंगा की एक वितरिका है। किसकी है? गंगा की एक वितरिका। ये हुगली नदी है। ठीक है, ये हुगली नदी। ये जो दामोदर नदी है, ये कहाँ मिल रही है? ये जाकर मिलेगी हुगली नदी में। और ये जो हुगली नदी है, यह गंगा की एक वितरिका है, जो गंगा की फरक्का बैराज से एक बहते हुए जाके कहाँ गिर रही है? बंगाली खाड़ी में। यानी दामोदर इसका इस दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। और इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी में। कहाँ है? हुगली नदी में। और इसी दामोदर नदी पे एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो इसी पे है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना ये अमेरिका के टेनेंसी नदी पर आधारित है। ठीक है, जब ये पहली बार बना था तो नेहरू ने नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किससे? दामोदर नदी घाटी परियोजना को। ठीक है, देखिए, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है या उद्भित होती है? इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी नदियां है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, समझिए। एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है, देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है बैकाल पर्वत। और इसी बैकाल पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, और इसी अमरकंटक चोटी से नदियाँ निकलती है। इस नदी का नाम है महानदी, महानदी। ठीक है, इसके बाद इधर एक बहती है, इसका नाम है सोन। और इधर एक बहती है, इसका नाम है नर्मदा। देखिए, ये तीन नदियां हैं जो कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से निकल रही है। एक होगी महानदी, दूसरा सोन और तीसरा नर्मदा। ये तीनों नदियां अमरकंटक के शरीर से निकलती है। ठीक है, वही तब से पूछ रहा है। तो ताप्ती होगा क्या? नहीं, ताप्ती नहीं होगा। नर्मदा और सोन, हाँ, देखिए, नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। सुनिए, वैसी नदियां जो भारत में डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा। समझिए, अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो ये हमारा है कौन सा? ये हमारा है पश्चिमी घाट, और ये हमारा है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। और पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली अधिकतर नदियाँ किसका निर्माण करती है? इधर डेल्टा का निर्माण करती है और इधर एस्चुरी का। देखिए, इधर निर्माण करेगी डेल्टा का और इधर निर्माण करेगी एस्चुरी का। ठीक है, इधर निर्माण करेगी एस्चुरी का, इधर निर्माण करेगी डेल्टा का। जो नदियाँ पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है वो किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का, क्योंकि इधर बड़े बड़े पर्वत होने की वजह से एस्चुरी का निर्माण करती है। और इधर छोटे छोटे पर्वत होने की वजह से किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। देखिए, तो अगर हम बात करें गंगा, तो
इधर ही बहती है, यानी डेल्टा ये बनाएगी डेल्टा, ये बनाएगी डेल्टा। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है ये इधर प्रवाहित होती है, किधर प्रवाहित होती है, इधर, और ये बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है, एस्चुरी। और हमसे पूछा क्या है, डेल्टा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, कृष्णा ये जाती है इधर, डेल्टा बनाएगी। गंगा जाती है इधर, डेल्टा बनाएगी। लेकिन ताप्ती की अगर बात करें तो ये आती है इधर, यानी क्या बनाएगी, ये बनाएगी एस्चुरी, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए कावेरी, कावेरी, कावेरी इधर बहती है, गंगा भी इधर ही बहती है, और महानदी भी इधर ही बहती है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, सी। ये जो तीनों नदियां है, समझिए, ये तीनों नदियां हैं, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों की तीनों नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, गलत, यानी गलत है, वही तो बात है। सत्य नहीं है मतलब क्या है, गलत है, वही बात है। हम बोले सत्य नहीं है या हम पूछे गलत है, एक ही बात है। सत्य नहीं का मतलब है गलत है। चलिए समझते हैं क्या दिया हमारा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, देखिए पहला दिया है कि हिमालयी नदियां सदाबहार होती हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत की अगर नदियों की बात करें, समझिए भारत की नदियां, भारत की नदियों की बात करें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है हिमालय नदियां, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, अब देखिए जो हिमालय नदियां होती है, हिमालय नदियां, ये सदाबहार होती है। ये क्या होती है, ये सदाबहार होती है, यानी इसमें जो भी पानी होता है वो 12 महीने होता है, यानी पूरे वर्ष भर होता है। इसमें जो पानी होता है पूरे वर्ष भर होता है। और ये जो नदियां होती है, ये जो ये वर्षा पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, वर्षा पर आधारित होती है। इसीलिए जो बारिश होगा इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, जैसी बारिश होगी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा, और इसी बारिश का नहीं होगा पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, बारिश होगी तो पानी ज्यादा, बारिश नहीं होगी तो पानी कम। लेकिन इधर क्या है, इधर का पानी हमेशा सही रहता है, कम नहीं होता, क्योंकि ये सदाबहार, ये हिमालय जितनी नदी आती है उसमें पानी हमेशा पूरे वर्ष पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो समझिए कह रहे हैं कि हिमालयी नदियां सदाबहार होती है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, अभी तो बोले कि जो भी प्रायद्वीपीय नदियां होती है, जो भी प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो वर्षा पर आधारित होती है, यानी मौसम पे। बारिश आएगा तो नदियों में पानी होगा, बारिश नहीं आएगा तो नदी में पानी नहीं होगा। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला कह रहा है कि हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है। हिमालय नदियां जो गंगा है, हिमालय नदियां जो गंगा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो छोटा कैसे हो जाएगा, छोटा कैसे हो जाएगा, छोटा तो ये नहीं होगा। जो गंगा नदी है वो हिमालय पर्वत की तरफ से आती है, और वो गंगा वो क्या करती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलाकर करती है। आखिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आती उधर ही से है। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या होगा, गलत, हमसे पूछ कर रहा है, गलत ही पूछ रहा है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, गलत पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर क्या हो, सी। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए यही तो है, नहीं है। जब तक हम क्वेश्चन को अंत तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं मालूम चलेगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, नहीं है, किसका नहीं हिस्सा, हिस्सा नहीं है, हिमालय अफवाह तंत्र का। देखिए सिंधु हमारा हिमालय तंत्र का हिस्सा है, ब्रह्मपुत्र भी है, गंगा भी है, गोदावरी नहीं है। गोदावरी क्या है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अभी हमने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है मिलकर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। देखिए इधर से आती है एक नदी, इसका नाम है गंगा। क्या नाम है, गंगा आती है। ठीक है, गंगा आती है। इधर मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से एक नदी निकली, इसका नाम है
ब्रह्मपुत्र, और ये होते हुए और ये कहाँ आएगी, ये आकर दोनों मिल लेती है। अब समझिए, इस नदी का नाम है गंगा, गंगा नदी, और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। देखिए, ये तो गंगा हो गई, और ये कौन सी नदी हो गई, ये हो गई ब्रह्मपुत्र। ये जो दो नदियाँ, ये दोनों नदियाँ मिलने के बाद, मिलने के बाद, ठीक है, और इससे आगे बढ़ती है, जैसे मिलती है तो मिलने के बाद क्या हो जाती है, तो मेघना, ठीक है, मेघना क्या होती है, मेघना। और यही आगे जाकर, यही आगे जाकर ये पूरा डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो समझिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के मिलने से जिस डेल्टा का निर्माण होता है, उस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, देखिए, और ये सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। किधर से करना है, पश्चिम से पूरब, यानी ये पश्चिम से पूरब इस तरफ से। ठीक है, कौन सी नदी की बात कर रही है, ये बात कर रहा है यमुना नदी की। समझिए, यमुना नदी, देखिए, ये गंगा नदी जा रही है, और इसी गंगा नदी की एक सहायक है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी, ये देखिए, ये हो गई गंगा, और ये हो गई यमुना, और इसी यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहा है। देखिए, इस यमुना नदी की एक सहायक है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सा नाम है, चंबल। और ये चंबल कहाँ से निकलती है, ये चंबल नदी जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ लिख देते हैं, ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, ये कौन सी है, यमुना, और ये हो जाएगी चंबल, चंबल नदी। ठीक है, चंबल हो गई। इसके बाद आती है, चंबल के बाद आती है यहाँ पे सिंध। कौन सी नदी आती है, सिंध। फिर आती है बेतवा, और फिर आती है केन। देखिए, इस नदी का नाम है सिंध, फिर आता है बेतवा, फिर आता है केन। ठीक है, देखिए, यमुना नदी की सहायक जो नदियां हैं, पहले कौन सी सहायक है, चंबल, दूसरी कौन सी है, सिंध, तीसरी कौन सी है, बेतवा, और चौथी कौन सी है, केन। ये चारों के चारों यमुना की सहायक है। और ये हमसे पूछ कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम से पूरब, यानी हम इधर से इधर। सबसे पहले कौन सा है, चंबल है, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। यानी एक नंबर पे कौन आ जाएगा, चंबल, दो नंबर पे सिंध, तीन नंबर पे बेतवा, और चार नंबर पे केन। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार तीन, देखिए, चार तीन दो एक, चार तीन, चार का ना, चार तीन एक दो, ये चार तीन एक दो। ऑप्शन नंबर ए, पहले ही आएगा चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। चार तीन एक दो, चार तीन एक दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये एक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि सहायक नदियां और नदियां, जो नदियां एक तरफ दिया है वो नदियां, और दूसरे दिया हुआ है सहायक नदियां। ठीक है, हमें उसको सुमेलित करना है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए, अगर हम बेतवा की बात करें, तो अभी हमने आपको बताया कि जो बेतवा है ये किसकी सहायक है, यह यमुना की सहायक है। किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। तो बेतवा कहाँ जाएगा, यमुना में। बेतवा कहाँ जाएगा, यमुना में जाएगा। ठीक है, अगर हम छिपरा की बात करें, छिपरा, तो छिपरा किसकी सहायक है, ये छिपरा है चंबल की। किसकी सहायक है, चंबल की। अगर हम छिपरा की बात करें तो छिपरा सहायक किसकी है, चंबल की। ठीक है, अगर बात करें हम, देखिए, वेनगंगा, वेनगंगा किस सहायक है, ये सहायक है गोदावरी की। किस सहायक है, गोदावरी की। और तवा, ये है नर्मदा की। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिलाते हैं कैसे, देखिए, ये जाएगा दो पे, ए का दो, ऊपर तो नहीं दिया है, ये दो, दो एक चार तीन, दो एक चार तीन, ये आएगा ऑप्शन। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? देखिए, कह रहा है कि जो भी नदियाँ बिहार में बहती है, उसका ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि ये अमरकंटक की चोटी है, ये मैकाल पर्वत है, और इसी मैकाल पर्वत की चोटी जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा। देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा। गंगा नदी हो गई, ये गंगा नदी, ठीक है। और इसी गंगा नदी में यहाँ से एक नदी निकली, इसका नाम है सोन, और ये सोन निकल के यहाँ से आ कहाँ मिलेगी? गंगा में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? गंगा में। ये है सोन नदी, सोन, ठीक है। ये सोन नदी बिहार में तो प्रवाहित होती है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की चोटी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये जो चोटी अमरकंटक कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्यन सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के बीच से बहती है? देखिए, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो नदी है जो विंध्यन और सतपुड़ा दोनों के बीचों बीच से बहती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पहले बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, इस पर्वत का नाम है विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत, क्या नाम है? विंध्यन पर्वत। इसके नीचे एक, जस्ट इसके नीचे एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। समझिए, सतपुड़ा पर्वत। और इसी सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है। इसी सतपुड़ा पर्वत की क्या है? एक चोटी, और इस चोटी का नाम है अमरकंटक की चोटी। देखिए, इसका नाम है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी है, ठीक है। अमरकंटक की चोटी, और इसी अमरकंटक की चोटी से, देखिए, इसी अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है, और एक नदी बहते हुए जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और इस नदी को हम बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी, ठीक है। समझिए, अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा, और ये विंध्यन और सतपुड़ा, देखिए, विंध्यन और सतपुड़ा, ठीक है। विंध्यन और सतपुड़ा दोनों के बीचों बीच से बहते हुए कहाँ रही है? इधर आकर कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। अरब सागर में, ठीक है। तो देखिए, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा। तो ऑप्शन हमारा कहाँ से है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन थे 10, ठीक है। आज के क्वेश्चन है, और आपके एक क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना है। क्वेश्चन है, देखिए कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका पुनपुन, ठीक है। दूसरा है सोन, तीसरा है दामोदर, ठीक है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस क्वेश्चन का डिस्कशन आपको अगली क्लास में कराएंगे, ठीक। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।